हम अपील करना चाहेंगे सम्मानित नागरिक गणों से कि वो जहाँ डस्टबिन हमारा रखा हुआ है वहाँ जाकर अगर थोड़ी दूरी में भी है तो डस्टबिन में ही डालने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं यतीन आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। अभी हम लोग नगर निगम कार्यालय में हैं। प्रकाश सेठ जी हैं जो कि नगर निगम के उप महापौर हैं। इनसे चंद सवाल हम लोग जानेंगे कि गिरिडीह के विकास की बात करेंगे। आज हम लोग जो रैन बसेरा है बस स्टैंड स्थित, वो बंद होने से कहते हैं कि मजदूरों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिर वो बंद क्यों है, कब चालू होगा, तमाम बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, कि रैन बसेरा हमारा अभी वर्तमान में बस स्टैंड के पास था, लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी पुराना था और महिलाओं को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल पुरुष के लिए व्यवस्था थी। दोनों को अलग अलग व्यवस्था देना जरूरी होता है। तो बिल्डिंग कमज़ोर रहने के कारण पहले तो हम लोगों ने सोचा कि इस बिल्डिंग में ही का भी मॉडिफिकेशन करके और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाए, लेकिन बिल्डिंग अभी बने हुए 10 साल हुआ है, उसको हम लीगली डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं। और लेकिन एक बिल्डिंग हमारा धरियाडी में और अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है, अभी फ़िलहाल रैन बसेरा को वहीं शिफ्ट किया गया है। वहाँ कुल 25 बेड हमारे हैं, पुरुषों के लिए 15 और 10 महिलाओं के लिए, दोनों सेपरेट यूनिट है। और वहाँ अभी टेम्प्रोरी वहाँ व्यवस्था की गई है। वहाँ पर अभी सर मजदूर रह रहे हैं? हाँ, अभी मजदूर वहाँ रह रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड के नज़दीक था तो यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना था, लेकिन वहाँ लोगों को एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा है कि दूरी रहने के कारण नहीं, जितना पहुँच पाना चाहिए वो नहीं पहुँच पाते हैं लोग। लेकिन अभी हम लोगों ने एक परमानेंट और बस स्टैंड के पास रैन बसेरा बनाने जा रहे हैं। उसका मॉडल एस्टीमेट है, हम लोगों ने बोर्ड से पास करके सरकार को भेज भी दिया है। जैसे ही वहाँ से सैंक्शन होकर आएगा, हम लोग बस स्टैंड के एकदम नज़दीक में और नया बिल्डिंग, एक मॉडल बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। सर, साफ़ सफाई की बात की जाए तो गिरिडीह में कई जगहों पर देखा जा रहा है, जैसे हटिया के जो ग्राउंड है सर, उसमें साफ़ सफाई की कमी देखी जा रही है। और अगर आप प्रोफेसर कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी गंदगी है। बीबीसी रोड में भी सर ट्रांसफार्मर जहाँ है वहाँ पर भी गंदगी है। तो सर, साफ़ सफाई के मामला में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संज्ञान में लेते हैं ताकि गिरिडीह को एक सौंदर्यीकरण में एक नया अध्याय पुनः एक जुड़ सके? देखिए, साफ़ सफाई के प्रति हम लोग काफ़ी गंभीर रहते हैं और हमारे पास जितना संसाधन है, सारे संसाधनों को हम लोगों ने सफाई में लगा रखा है और साफ़ सफाई हो रही है। लेकिन अब चूँकि बड़ा शहर है और जितना हमको संसाधन चाहिए उतना संसाधन भी हमारे पास नहीं है, तो उसके कारण कहीं कहीं और गंदगी नज़र आ रही होगी। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ हम देखते हैं कि डस्टबिन भी रखा हुआ रहता है, तो यहाँ लोग छत से या फेंक देते हैं, रोड पर गिर जाता है, नाली में गिर जाता है। तो एक तो हम अपील करना चाहेंगे सम्मानित नागरिक गणों से कि वो जहाँ डस्टबिन हमारा रखा हुआ है वहाँ जाकर अगर थोड़ी दूरी में भी है तो डस्टबिन में ही डालने का काम करें। और तीसरी बात है कि हम लोग साफ़ सफाई के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हमारा आकांक्षा एजेंसी भी काम कर रहा है। हालांकि इस एजेंसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जितनी गाड़ियां और जितना संसाधन हम लोगों ने एजेंसी को दे रखा है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा है। कई बार हम लोगों ने बोर्ड में भी निर्णय लेकर और एक आक्रोश जताते हुए सरकार को लिखने का काम किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग बार बार इसको निर्देश दे रहे हैं कि हाँ, अपनी जो जिस काम के लिए आपको एजेंसी दिया गया है वो आप काम और ईमानदारी से करें, और अन्यथा हम लोग फिर उस पर कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। और सर, स्ट्रीट लाइट भी जो है सो कई जगह में मतलब फ्यूज हो गया है, तो उसको सर बदलवाने के लिए? देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। लाइट जहाँ जहाँ हमारा शहर में लगा हुआ है और लगातार लाइट लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग 2000 सोलर लाइट और शहर में लगाने का काम करेंगे, सभी वार्डों में 50-50 लाइट, और इसके बाद
जो सार्वजनिक प्लेस है वैसे जगहों पर हमने कहा है कि चिन्हित करके और लाइट लगाने का काम करें। तो लाइट ऐसा है कि हम लोग तो लगाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और ये ख़राब होते रहता है, बनते रहता है। हमारा टीम लगातार काम करता है, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि लाइट यहाँ का ख़राब है, वहाँ हम टीम को भेजने का काम करते हैं और लाइट को रिपेयर करने का काम करते हैं। और जहाँ लाइट नहीं है वैसे जगहों पर हम अभी लाइट लगाने का भी काम कर रहे हैं। हमने बताया कि अभी 2000 सोलर लाइट हम लोग फिर लगाने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कमी है वहाँ लगाते हैं, और जहाँ ख़राब है हमारा टीम है वो जाकर लगातार रिपेयरिंग का काम करता है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो नगर पालिका के तरफ से, नगर निगम के तरफ से ये सांत्वना मिला है कि जो भी नगर में प्रॉब्लम है उसको संज्ञान में उप महापौर ने ले लिया है, और जो कुछ भी निकल के आएगा हम लोग आप लोगों को राइजिंग झारखंड के माध्यम से दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ।